हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम अगला Q&A करेंगे। Q&A 18th Q&A है आज दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें समय समय पर। तो दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट है वो है रतन दीपधर का है। लिखते हैं, बहुत बढ़िया, ज़्यादा वाट का कुछ चला के टेस्टिंग किया जाए, बैकअप टाइम कितना देता है। रतन देवधर, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। तो ज़रूर ऐसा टेस्ट किया जाएगा और कुछ देर तक चला के देखा जाएगा बैकअप टाइम कितना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नाम नहीं है। लिखते हैं, 4 मॉसफेट वाला 3055 एम्पलीफायर में आवाज़ फट रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताएं। तो इसका प्रॉब्लम जो हो सकता है, सबसे पहले आप उसका कैपेसिटर चेक कर लीजिए, कैपेसिटर सही है कि नहीं। कभी कभी होता है कैपेसिटर ख़राब हो जाने के बाद आवाज़ जो है सही से नहीं निकलता है या घनघनाहट की ज़्यादा आवाज़ आती है। इसके बाद और भी जो भी है, आप उसका ट्रांजिस्टर जो है 3055 का, वो भी चेक कर लीजिए, ठीक है, कि कहीं से ख़राब नहीं है। और अपना जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका भी आप दोनों पॉइंट चेक कर लीजिए, जो 18-0-18 लगाता है, 24-0-24 लगाता है, किसी पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है या नहीं। ठीक, इसी पर लिखे हैं टेक्निकल जीनियस। लिखते हैं, पहली बात तो 3055 मॉसफेट नहीं ट्रांजिस्टर होता है। जी हाँ, ट्रांजिस्टर होता है। आप सप्लाई कितने का यूज कर रहे हैं उसमें, हाँ ये भी ज़रूरी है। सब आप जवाब दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। अगला है क्वेश्चन। लिखते हैं, MS खान जी, भाई आपकी वॉइस पर सरसराने की आवाज़ आ रही है, माइक प्रॉब्लम कर रहा है क्या, चेक करो। हाँ, माइक जो है चाइना माइक है तो क्या होगा, चाइना की तरह होता है ना, समझ सकते हैं आप लोग। अब इंडिया वाले जो माइक है तो, या और भी जो माइक है बोया वोया का, वो सब थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो कॉस्टली के लिए बजट बनाना पड़ता है। बजट होगा, धीरे धीरे काम होगा। अभी फ़िलहाल इतना सहन कीजिए, क्या करेंगे, और कोई सिस्टम नहीं है। इसका बैकग्राउंड जो नॉइस हम कैंसिलेशन करते हैं तो पट पट का आवाज़ आता है, तो फिर कमेंट आता है कि पट पट का आवाज़ आ रहा है, तो क्या करें वही समझ नहीं आ रहा है। MS खान जी फिर लिखते हैं, भाई 300 वाट से 500 वाट पर जो किट कन्वर्ट किया है उस पर पूरा 500 वाट लोड चलाकर दिखाओ, थोड़ा देर तक देखना है कि प्रॉब्लम तो नहीं आती है। ठीक है, आने वाले वीडियो में देखा जाएगा। फिर समदुप्ता मंग 7105 लिखते हैं, भाई प्राइमरी कॉइल में इतना सारा तार क्यों निकालते हो, न्यूट्रल 140 और 260 खाली होनी चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन आपको किस बात का है? अभी पिछले दिन ही, कल में वीडियो आप जाकर देखिए, उस पर भी हमने क्लियर किया है, और भी वीडियो हमने क्लियर किया है। तो आप वीडियो देखिए जाकर, कनेक्शन कैसे किया जाता है, या जिसका वायर निकला है तो क्यों निकला हुआ है, उसका एक एक पॉइंट हमने बताया हुआ है। तो वहाँ पर जाकर चेक, कन्फ्यूजन क्यों होगा जब आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो। और दूसरी बात, आपके हिसाब से अगर चला जाए तो बार बार कोई चीज़ खरीदना पड़ेगा नया। कोई सिस्टम आप खरीद के लाएंगे, फिर ट्रांसफार्मर खरीदिए आप, तो एक ही चीज़ में हम दे रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। मान के चलिए कि आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको मिल जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। वायर आपको प्रॉब्लम है तो कट कर दीजिए, लेकिन जो देता है वो एक्स्ट्रा देता है आप ही लोग के फ़ायदा के लिए। अगर ज़्यादा निकला हुआ है वायर, यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो आपको जितना अगर ज़रूरत है उतना आप लीजिए। शुरू होता है यहाँ से कॉमन से, और एल्युमिनियम वाला यहाँ से होता है शुरू, इस साइड से। हमने सब बताया हुआ है कल के बारे में, आप वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये कॉमन वाला पॉइंट है। फिर 140, 220, 240, 260 इस तरह से निकला हुआ है। मल्टीमीटर से भी हमने चेक करना सब कुछ सिखा रखा है। तो आप हर एक चीज़ तरीके से हमने बताया हुआ है, उसी तरह से आप फॉलो कीजिए। और बहुत से ऐसे किट आते हैं जो फुल ऑटोमेटिक भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी लो होने पर भी वोल्टेज आपको सेम दिखता है, तो इसी की वजह से दिखता है। केवल 140, 260 निकल जाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो नॉर्मल होता है। स्क्वायर वेव कोई मतलब नहीं होता है उसका। साइन वेव वाला जो किट आप लाएंगे तो उसमें सभी वायर लगाना होगा आपको, ठीक है। इसीलिए दिया जाता है कि आपको कभी दिक्कत ना हो, दूसरा ना लेना पड़े, एक यही से काम हो जाए कभी भी भविष्य में। तो ये सब चीज़ें सोच कर किया जाता है, ऐसे ही नहीं किया जाता है, इसलिए निकाल देते हो। जो ज़रूरत है वो कीजिए आप, जो ज़रूरत नहीं है मत कीजिए, ठीक है। और अच्छे से आप कोई भी चीज़ है वीडियो उसको देखिए और समझिए, फिर उसका कनेक्शन कीजिए। सब कुछ अब बताया गया है, और न समझ में आया तो अब बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझाने का मतलब हमारा यही था। फालतू कोई भी वायर नहीं निकाला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लिखते हैं सिंह संजय, लिखते हैं, सर जी आपका 18650 बैटरी यूज किया, यहीं पे टोटल कितना बैटरी है,
एंड एक बैटरी पे कितना mAh है, BMS कितना एम्पियर यूज किया है। तो देखिए ये हमने एक 21H का है, एक 14 मतलब 2 14H का होगा, एक 21H का है, तो कुल मिलाकर 49H का बैटरी आ रहा है और उसमें एक बैटरी 2000Ah का लगा हुआ है, 2000 mAh का लगा हुआ है, ठीक है, एच नहीं mAh लगा हुआ है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपने देखा है, लिखा है आपने कि यूज किया है, यहीं पे टोटल कितना बैटरी है, तो टोटल बैटरी उसी के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए। अगर 7 लगा रहेगा एक लाइन में 2000H का है तो 7 दूनी के 14H का हो गया, 10 लगा हुआ है तो 10 दूना के 20H हो गया, और 11 लगा 11 दूना के 22 हो गया, उसको हम 21 मान लेते हैं। तो 10 को भी आप 21 मान सकते हैं क्योंकि उसमें बैटरी ऊपर नीचे रहता है, लैपटॉप वाले में एक फिक्स नहीं होता, 2200 होता है, कोई 2000 होता है, लेकिन 2000 से नीचे नहीं होता है। उसके बाद आपने पूछा है बैटरी में कितना mAh है, तो हमने बता दिया। एक सिंगल जो लिथियम बैटरी है वो है 2000 mAh का, ठीक है, आपने जो पूछा हुआ है। अब उसी हिसाब से आप लगा लीजिए कि यहाँ पर हमने 7 बैटरी लगा हुआ है, 10 बैटरी लगा हुआ है, एक में 10 11 हो गया, जो भी है उसी हिसाब से बैटरी पैक बनाया गया है। जो BMS लगा है वो 40 एम्पियर लगा है तीनों में, ठीक है, 40 एम्पियर, उसी हिसाब से वो टेस्टिंग के लिए बैटरी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगला नवीन कुमार जी लिखते हैं 40 एम्पियर का आउटपुट वोल्टेज 25 एम्पियर के ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज से कम है। तो देखिए जो 500 वाट का है वो आपका स्टेबल तरीके से मतलब बनाया गया है, जो कि वोल्टेज कम है लेकिन उसका पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा आपका बैठेगा नहीं, ठीक है, उसका वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जो 25 एम्पियर का है वो ज़्यादा दिखा रहा है, जब आप लोड देंगे वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो इस हिसाब से उसको बनाया गया है, ठीक है, यही सब है। तो कम ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा कल वाले में कि जो कॉपर वाला है वो उसमें भी कम दिखा रहा था, एल्युमिनियम वाले में ज़्यादा दिखा रहा था, तो वो ऊपर नीचे रहता है। अगला है नॉलेज 3D नॉलेज, लिखते हैं सर इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर कहाँ से लाते, कहाँ मिलेगा सर। देखिए शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होता है वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप में मिल जाएगा। जी हाँ, रोशन कुमार जी लिखे हैं, बहुत सही, वहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाई विथ विनय पंत जी का, लिखते हैं सर एक क्वेश्चन है, मैंने 12 वोल्टेज 2 एम्पियर अडाप्टर को बक कन्वर्टर से पावर दी, वोल्ट तो 12 वोल्ट शो कर रहा था, बट जब आउटपुट वायर शॉर्ट किया तो मैक्सिमम 10 से 11 एम्पियर शो कर रहा था, जबकि 2 एम्पियर शो करना चाहिए। मैंने काफ़ी चेक किया, समझ नहीं आया ऐसा क्यों, क्या वो सप्लाई का एम्पियर शो करता है या बक कन्वर्टर का। देखिए ना बक कन्वर्टर का एम्पियर है ना पावर सप्लाई का है, ये है शॉर्ट सर्किट, जो आपने शॉर्ट किया है उसका एम्पियर शो हो रहा है, ठीक है। 2 एम्पियर का बैटरी है आपका, 2000 mAh का लिथियम बैटरी है, उसको भी शॉर्ट करेंगे तो 10 एम्पियर के ऊपर आएगा। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है उसका एम्पियर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप लोड देकर टेस्टिंग कीजिए, आप लगाइए बाइक का जो हाइलोजन होता है उसको लगाइए 2-4 उस पर, उसके बाद चेक करिए, जितना एम्पियर है आपका उतना ही एम्पियर शो करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उसके ऊपर जाने का मतलब आपका जो पावर सप्लाई है जो भी हो कट कर देगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो लोड देकर, लोड टेस्टिंग का होता है 2 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होता है उसका एम्पियर, इतना आप ध्यान में रखिएगा। इस पर हम आने वाले समय वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। अगला है रमेश कुमार जी लिखते हैं 8 चैनल में सर इको बोर्ड का कनेक्शन बताइए। चलिए आने वाले वीडियो में देखते हैं। 8 चैनल का हमारे पास 6 चैनल का है फिलहाल, तो 6 चैनल का ही बता देंगे आपको, उसी हिसाब से आप समझ जाइएगा। फिर अगला लिखते हैं रमेश कुमार जी, भाई स्ट्रेंजर 8 चैनल मिक्सर का इको बोर्ड से जो 7 तार निकलता है वो मीटर बोर्ड में कैसे कनेक्शन होगा, कृपया वीडियो डालिए। चलिए आने वाले समय में हम देखते हैं। रोशन कुमार जी लिखते हैं सर मेरे पास भी सेम ट्रांसफार्मर है 4 नंबर का, इसमें सर चार्जिंग के लिए 3 लूप दिए हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग के लिए 3 लूप हो, 2 लूप हो, 1 लूप हो, आप वोल्टेज के ऊपर मायने रखता है कि आपके यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर आपके यहाँ 220 वोल्टेज आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है, 140 वोल्ट पे आप दीजिए। ज़्यादा आ रहा है तो आप 220 कर सकते हैं, 240 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ अगर 220 है या उससे कम है, मान के चलिए कम होना चाहिए, तो 140 पर आप लगा दीजिए जब टेपिंग किया गया है। और यहाँ पर जो आपका चार्जिंग के लिए है एक ही होता है 140, और उसके बाद वाला आपका आउटपुट हो जाता है। अब फिर भी एक नहीं समझ में आया डाउट तो आप हमारे जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर उसका फ़ोटो भेज दीजिए। और कृष्ण नेंदू गेमिंग YT लिखते हैं सर मेरे को 25 एम्पियर 200 वाट का ट्रांसफार्मर चाहिए, आप दे सकते हो क्या? मैं पहले आपको पेमेंट कर दूंगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए इस समय ये सब चीज़ें बंद है, ऑर्डर वाला सिस्टम नहीं लेते हैं हम, गर्मी में भी चल रहा हो, इसे भी समय नहीं मिल पाता है, इसलिए सब चीज़ें बंद है। और जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर
मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। एक्सपेरिमेंट 2454 लिखते हैं, सर जी 150 वाट किट में मॉसफेट ऐड कर दो करके 150 वाट इन्वर्टर किट का वाटेज बढ़िया और 150 वाट इन्वर्टर किट में ओवरलोड इंडिकेटर लगाकर बताओ प्लीज़। ठीक है, बढ़ाइए होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें मॉसफेट जो ऐड करके ये सब चीज़ें जो भी आपका समस्या है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, आने वाले सब वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे कैसे सिस्टम होता है। एक बार जरूर टेस्ट किया जाएगा कि उसका पावर बढ़ता है या नहीं। अगला है भारतीय रेल तक लिखते हैं, सर जी 2 सेट स्टेबलाइजर एक साथ लगाने से क्या होगा। देखिए, दोनों को आप पैरेलल में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, दोनों को लगाकर अलग अलग आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन दोनों को पैरेलल में लगा सकते हैं। और एक चीज़ ऐसे भी लगा सकते हैं आप, स्टेबलाइजर एक लगा दीजिए, उसके बाद दूसरा भी स्टेबलाइजर, जैसे एक लग गया स्टेबलाइजर, उसके बाद उसके आउटपुट में दूसरे का इनपुट आप दे सकते हैं। इसका हो सकता है स्टेप करके वोल्टेज आपको 220 दे, तो उसके जब आप आउटपुट में दूसरे स्टेबलाइजर का इनपुट लगाएंगे तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो और ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। लेकिन ये अब नहीं पता कि कहाँ तक काम करेगा कहाँ नहीं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णेंदु गेमिंग वाईटी लिखते हैं, सर ये रिले तो ख़राब हो जाएगा, ये कन्वर्टर तो डीसी करंट निकलता है ना। डीसी से एसी से कोई मतलब नहीं है, उस पर लिखा रहता है आपका डीसी एसी सब वोल्टेज। ठीक है, उस पर आप देखेंगे मेंशन होता है डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एसी 240, 220, 110, 125 इस तरह से लिखा रहता है। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर लोड नहीं होता है। जब लोड ज़्यादा होता है तब प्रॉब्लम करता है। और फिर यही लिखते हैं, सर इस कन्वर्टर में चार्जर चलाए तो ख़राब तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये कन्वर्टर डीसी 220 देता है। तो देखिए, ये प्योर डीसी नहीं देता है। ठीक है, डीसी देता है लेकिन प्योर डीसी नहीं होता है। आपका चार्जिंग नहीं ख़राब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग के लिए तो और बेस्ट हो जाएगा कि उसको जो आप एसी देते हैं तो उसको एकदम प्योर करता है वो डीसी में, तो वहाँ प्रोसेस लगता है। जब आप डीसी देंगे तो उतना प्रोसेस उस काम नहीं करना पड़ेगा, एक हिसाब से हो जाएगा, तो चल जाएगा चार्जिंग, कोई दिक्कत नहीं है। राइडर ब्रांड 627 लिखते हैं, सर मैंने 100 वाट इन्वर्टर किट में 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगाया तो बल्ब ब्लिंक होने लगा। ठीक है, और कम वोल्टेज पे 100 वाट में कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाए जो अच्छा वर्किंग करेगा। तो कम से कम 100 वाट पर 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, अच्छे से वर्क करेगा। इसके बाद लिखते हैं सौमा ब्राता नाम है, नाम पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा। लिखते हैं, भाई घर पे जो तार यूज होता है उस तार से चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आप वायरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वायर होना चाहिए और पतला होना चाहिए। अमित राजपूत 6930 6930 लिखते हैं, होम थिएटर को 200 वाट इन्वर्टर किट से चलाने के लिए चला सकते हैं, कितने एम्पियर ट्रांसफार्मर से चल जाएगा। आपको इसमें 20 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगाना होगा तभी चलेगा। आदित्य मेहता जी लिखते हैं, 200 वाट इन्वर्टर को मैक्सिमम कितने एएच की बैटरी से चला सकते हैं, मतलब कितने बैटरी से लगा सकते हैं। 200 वाट इन्वर्टर को मैक्सिमम कितने एएच बैटरी से लगा सकते हैं। मेरे पास 150 की बैटरी है, उस पर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको यूज़ कर सकते हैं। कितनी भी एच की बैटरी हो कोई मायने नहीं रखता, 12 वोल्ट होना चाहिए, अच्छे से चलेगा। उसके बाद राजेश बैक 123 RR लिखते हैं, सर 2 मॉसफेट से इन्वर्टर बना के दिखाओ। तो हमने 4 मॉसफेट से 3 मॉसफेट इन्वर्टर बना कर दिखाया है, उस पर आप हटा दीजिए, 2 मॉसफेट से भी उसकी जगह लगा दें, अच्छे से चलेगा। फिर भी आने वाले में हम आपको बनाकर दिखाएंगे। 2 मॉसफेट से 100 वाट आपका इन्वर्टर बनता है। जय वर्मा जी लिखते हैं, सर 300 वाट किट में 500 वाट का लोड क्यों चल गया, समझ नहीं आया। जितना लोड के लिए कंपनी ने बनाया है उतना ही चलना चाहिए था ना। तो हमने चलाया कितना था, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कुछ होने वाला नहीं है। किट का ऐसे सिस्टम बनाया जाता है कि अगर उसमें अचानक से ओवरलोड हो जाए, उसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हमने उसको बढ़ाकर 500 पे कर दिया, 500 वाट पर। ठीक है, वो 300 वाट पर सेट था, क्योंकि आप उसके ऊपर देते तो कट कर देता है, लेकिन फिर भी हमने बढ़ा दिया और लोड दिया तो कुछ सेकेंड के लिए दिया। ठीक है, उतना सेकेंड तक वो मैनेज कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। इतना जल्दी किट कोई ख़राब नहीं होता। आप 400 वाट 500 वाट जो अचानक से देंगे तो उस पर ख़राब नहीं होता, चल जाता है। तो वो चल गया, उसके बाद 30 सेकेंड हमने चलाया। अगर वही चीज़ जो है समय उसको बढ़ा देते हैं हम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो हो सकता था मॉसफेट उसका उड़ जाता, और बिल्कुल उड़ जाता हीट होकर। ठीक है, हमने कुछ टाइम के लिए चलाया था, कुछ सेकेंड के लिए, लेकिन ज़्यादा समय तक चलाएंगे आपका तो वो जल सकता है, जल जाएगा 100%। प्रिंस वाजपेयी जी लिखते हैं, जवाब दिया इन्हीं का,
300 वाट उसका रिकमेंडेड लोड होता है। 300 वाट के ऊपर अगर आप यूज करोगे तो मॉस्फेट हीट होकर ब्लास्ट कर जाएगा एंड बैटरी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जब मॉस्फेट ख़राब होगा तो बैटरी पे जो है इफेक्ट पड़ेगा ही, लोड काफ़ी उस पर हो जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, अगला है जयमोहन जी लिखते हैं, सर मेरे सवाल का जवाब सही से नहीं दिया आपने, डिटेल में समझाइए। तो हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। ठीक है, जो लोड वाला सिस्टम है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप वही सवाल पूछे हैं कि जो लोड टेस्टिंग है 300 वाट पर वो कैसे हो गया। हाँ, तो इसी प्रकार हम बताए हैं आपको, कुछ सेकेंड के लिए हो जाता है, अगर कुछ समय के लिए चलाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, संग्राम राजपूत जी लिखते हैं, भैया एक सर्किट में 2 ट्रांसफार्मर वर्क करता है, मैंने किया है। ज़रूर वर्क करेगा। और विक्रम खुशवाहा 6072 लिखते हैं, 150 वाट इन्वर्टर में फीडबैक सर्किट बना के दिखाओ भाई। चलिए, आने वाले समय में ज़रूर बनेगा। एक्सपेरिमेंट 2454 लिखते हैं, सर 150 वाट इन्वर्टर वाटेज इंक्रीज करके दिखाओ प्लीज़। इस पर बहुत रिप्लाई आ रहा है, इसको बहुत जल्दी वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, उसके बाद सर यस टी मारदी ब्लॉग, ठीक है, लिखते हैं, सर आप ये बना के सेल करते हो क्या? अगर हाँ तो मुझे लेना है। नहीं, ये सब सेल नहीं करता। ठीक है, आप इसको मार्केट से ले लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको वारंटी गारंटी सब कुछ मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं है इस तरह से बनाने से। अगला है रिंकू यादव जी लिखते हैं, इस किट को 500 वाट कैसे बनाए? तो इस पर वीडियो भी फिलहाल में डाला है हमने 2-3 दिन पहले, जाकर आप चेक कर सकते हैं 300 वाट को 500 वाट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप जाकर उसको चेक कीजिए, और 500 वाट उसको हमने बनाया हुआ है। इसके बाद लिखते हैं शर्मा जयप्रकाश 8026 लिखते हैं, प्लीज़ भाई होम मेड स्टेप डाउन मॉड्यूल में फीडबैक सर्किट नहीं है, प्लीज़ फीडबैक सर्किट बनाओ और ऐड करो प्लीज़। चलिए बनाकर देखते हैं, अगर बन जाता है तो इसको ऐड जरूर करेंगे हम। गेमिंग प्रजापति 1 लिखते हैं, प्रो यूपीएस नहीं किन के, क्या हम इस इन्वर्टर को यूज कर लें कंप्यूटर चलाने के लिए नॉर्मल वोल्टेज के साथ 5 मिनट बैकअप के लिए? 5 मिनट बैकअप के लिए इससे आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक भी चला सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट के लिए नहीं, 200 वाट है, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कंप्यूटर आपका अगर 200 वाट के अंदर लेता है तब, उसके ऊपर लेगा तो आपको 300 वाट किट लगाना पड़ेगा। नवीन कुमार जी लिखते हैं, भैया आपने जो होममेड बक कन्वर्टर बनाया था उसमें फीडबैक सर्किट नहीं है, प्लीज़ इस पर वीडियो लाओ क्योंकि फीडबैक होना ज़रूरी है। ठीक है, वो तो है ही, ज़रूरत तो पड़ता है। फिर नवीन कुमार जी लिखते हैं, प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव ट्रीज। जी बात सही है, तो वाटर सेव कीजिए और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे कि वातावरण में शुद्धि है, ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हमें मिले, जिससे कि जो गर्मी है वो हीटवेव जो पैदा किया है वो हीटवेव पैदा ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं दोस्तों, और जो पेड़ सूख रहे हैं उनको पानी भी अवश्य दें, जिससे कि हमारा जो वातावरण है या पृथ्वी है, वायुमंडल है, वो ऐसा रहे जिससे हमें रहने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम लोग को काफ़ी ठंडक, मतलब एक प्रकार से गर्मी हो लेकिन उतना गर्मी ना हो, 45 के ऊपर ना जाए, 42 डिग्री के ऊपर ना जाए। तो ज़्यादा पेड़ रहेगा तो वहाँ पर आप देखे होंगे, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधा रहता है और छाया भी रहता है उस पर, और ऑक्सीजन की जो वहाँ पूर्ति होती है वो पूरी तरह से हमें मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी हेल्प कीजिए और अपनी जो धरती माँ है, पृथ्वी है, उसको हरा भरा बनाने का प्रयास करें। तो इस पर हमें 2 शब्द हमने बोल दिया। नवीन कुमार जी लिखते हैं, फिर भैया प्लीज़ 10 एम्पियर ट्रांसफार्मर का रिव्यू करो। चलिए 10 एम्पियर ट्रांसफार्मर पहले लाने दीजिए, उसके बाद रिव्यू करते हैं। रोशन कुमार जी लिखते हैं, सर कॉपर का ट्रांसफार्मर पावरफुल होता है क्या? इन्वर्टर में यूज करने पर आउटपुट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है सर जी। देखिए, कॉपर जो होता है वो हर एक क्षेत्र में बेस्ट है। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम तो मान के चलिए कि केवल आपके पास अगर बजट कम है तो उसको रख सकते हैं चलाने के लिए, अच्छे से वो भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हीट होता है वो। ठीक है, ठंडी उंडी जैसे मौसम है, बरसात का मौसम है, उसमें सही है, गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और जो आपका कॉपर है वो बेस्ट है, हर एक जगह बेस्ट है। वो अच्छे से कहने का मतलब कि उसका वोल्टेज देखेंगे आप, वो भी स्टेबल रहता है, ज़्यादा डाउन नहीं होगा, और जो उसका हीटिंग होता है पॉइंट वो भी कम होता है, अच्छे से चलता है। और जो आपका ये होता है एल्युमिनियम वाला, वो क्या होता है, वो वोल्टेज डाउन होता ही है और हीट भी होता है, उसी हिसाब से होता है। लिखते हैं हर्षल पचार ने, खुद करके नाम है, नाम पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, तो नाम थोड़ा होता है अलग अलग, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लिखते हैं, भाई 150 वाट के लैपटॉप चार्जर से
लैपटॉप चार्ज करना है, कितने वोल्ट की बैटरी चलेगी, 12 वोल्ट की बैटरी लगेगी इस पर, और कितनी एच का आप लगाते हैं उस हिसाब से आप लगा लीजिए। 21 या 40 एच लगाएंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि लैपटॉप काफ़ी जो है बिजली आपका कंज्यूम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कमेंट था आप लोगों का, तो सबका हमने जवाब दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आज के वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।